नमस्कार साथियों। आज मेरा टॉपिक है कि कुंडली में ग्रह कब अस्त हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आपके ये ग्रह अस्त है, शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, बुध अस्त हो गए। तो ये अस्त क्या होता क्या है? तो पहले तो ये आपको बताएं कि जो भी ये अस्त है ना, ग्रह जो अस्त हो जाते हैं या डिग्रियां जो होती हैं, ग्रहों की जो डिग्रियां होती हैं वो हम लग्न कुंडली से देखते हैं। ठीक है। चंद्र कुंडली भी होता है, नवमांश भी होता है, सप्तमांश भी होता है, बहुत सारी कुंडलियां है ना। लेकिन लग्न कुंडली को सबसे प्रायोरिटी दिया गया है। मेन लग्न कुंडली होता है। लग्न कुंडली में ही हम देखते हैं कि ग्रह अस्त है कि नहीं है, उच्च है कि नहीं है। जो भी है हम लग्न कुंडली से देखते हैं। डिग्रियां भी ग्रह की लग्न कुंडली से देखते हैं, और जो भी डिग्री जो भी डिग्री होता है लग्न कुंडली में, वो दूसरी जगह सेम वही चीज हम अप्लाई करते हैं, या नवमांश में करे या दशमांश में करे या सप्तमांश में करे या चंद्र कुंडली में करे, जहां भी है। तो आज का टॉपिक है ग्रह कब अस्त होते हैं। अस्त, अस्त मतलब क्या? सूर्य। सूर्य एक ऐसे हैं, पावरफुल ग्रह हैं। मैं उनमें इतना तेज है, उसमें इतना गर्मी है उनमें, कि अगर उनके निकट कोई अगर ग्रह आ जाता है तो वो उनको अस्त कर देते हैं। ठीक है ना। तो ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुक्र, शुक्रदेव, गुरुदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, शनिदेव, मंगलदेव। होगा ना ग्रह। सूर्यदेव भी ग्रह हैं। तो सूर्यदेव को मैंने अभी क्योंकि टॉपिक आज यही है। हो गए। और दो ग्रह और हैं, राहु और केतु, लेकिन ये हैं छाया ग्रह। ये छाया ग्रह होते हैं। ठीक है। तो इन ग्रहों को शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध, शनि, मंगल, इनको तो सूर्यदेव अस्त कर देते हैं। लेकिन राहु और केतु को अस्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह है तो राहु और केतु ही बल्कि सूर्यदेव को ग्रहण लगा देता है। अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए, राहु और सूर्य बैठ गए, केतु या सूर्य बैठ गए, तो ग्रहण बन जाता है। राहु या केतु सूर्यदेव को पे ग्रहण लगा देते हैं। सूर्यदेव पे भी राहु केतु लगाते हैं और चंद्रदेव पे भी लगाते हैं। ठीक है। बाकी सूर्यदेव में को और कोई हिला नहीं सकता है। सूर्यदेव इतने पावर हैं कि अगर इनके निकट कोई भी ग्रह आ जाता है, शुक्र, तो ये लोग तो इनको अस्त कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा लग्न कुंडली है। ठीक है। कोई भी ये ये हो गया भाव। एक प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव होता है। और ये भाव में ये जो है, इनका जो होता है 0 से 30 डिग्री का होता है। एक भाव 0 से 30 डिग्री का होता है। यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होता है। दूसरा फिर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30 डिग्री पे खत्म होता है। ऐसे ऐसे चलता है। 0 से शुरू हुआ, 30 डिग्री पे खत्म हुआ। जैसे अगर कोई लिख देते हैं, जैसे है कि यहाँ पे अगर मान लो हम लिख दिए कि, मान लो क्या लिख दिए, यहाँ पे मान लो एक नंबर राशि है, एक नंबर राशि है ये। और एक नंबर में यहाँ पे लिख दिए सूर्यदेव, सूर्य। ठीक है। यहाँ पे सूर्य लिख दिए, और सूर्य लिख दिए, और सूर्य की डिग्री क्या है, सूर्यदेव के यहाँ पे कितने डिग्री पे बैठे हुए हैं, मान लो लिख देते हैं यहाँ पे कि सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं 4 डिग्री पे। ठीक है। 4 डिग्री पे मान लो यहाँ पे सूर्यदेव को बैठा दिए। ये एक नंबर राशि में, एक नंबर किन की राशि होती है? मेष राशि। ठीक है ना। मेष राशि में बैठे हुए, मेष राशि में सूर्यदेव क्या होते हैं, ये देखो। सूर्यदेव मेष राशि में एक नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी सूर्यदेव मान लो उच्च के बैठे हुए हैं। ठीक है। और कितने पे हैं? 4 डिग्री पे हैं। तो यहाँ मैंने बताया ना 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, ऐसे ऐसे 0 से 30 डिग्री। तो 30 30 डिग्री का एक खाना होता है, भाव होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने खाने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने होते हैं ना। यानी कि 12 × 30 कितने हो गए? 360 डिग्री हो गया ना। 360 डिग्री पूरा कुंडली का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्यदेव 4 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि 0 से आगे बढ़ चुके हैं सूर्यदेव, 4 डिग्री तक आ गए हैं। ठीक है। अभी इनको 30 डिग्री, इस खाने को पूरा कंप्लीट करने में 30 तक आएंगे। ठीक है ना। तो जिस समय आपका जन्म हुआ था, और सूर्यदेव वहाँ उस समय उस टाइम पे वो इस खाने में थे,
और वो 4 डिग्री चल चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 1 नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 12 नंबर। ये मैंने 1 नंबर लिखा है तो ये 12 हो गया ना। 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, ऐसे है ना, कुंडली ऐसी बनती है ना। यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे है 12 नंबर। 12 नंबर में है, मान लो यहाँ पे इस राशि में 12 नंबर की राशि में यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और शुक्रदेव बैठे हुए हैं, शुक्रदेव की डिग्री यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे शुक्रदेव की डिग्री 25 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे शुक्रदेव की 25 डिग्री है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर है ना सूर्यदेव के निकट कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे रहेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस, तो वो अस्त हो जाएंगे। जैसे शुक्रदेव है, शुक्रदेव सूर्य से अगर शुक्रदेव 9 डिग्री के 9 डिग्री पे रहेंगे, यानी 1 से 9 डिग्री का अंतर, मतलब अंतर डिस्टेंस होगा, तो शुक्रदेव को सूर्यदेव अपनी तेज से अस्त कर देंगे। गुरुदेव अगर और सूर्य गुरुदेव और सूर्यदेव में अगर 11 डिग्री का अंतर रहता है सिर्फ, तो सूर्यदेव गुरुदेव को भी अस्त कर देते हैं। चंद्रदेव और सूर्यदेव 12 डिग्री के अंतर पे रहेंगे तो सूर्यदेव चंद्रदेव को भी अस्त कर देंगे। बुधदेव और सूर्यदेव अगर 13 डिग्री पे रहते हैं का अंतर रहता है तो अस्त कर देंगे। शनिदेव को 15 डिग्री पे अस्त कर देते हैं, मंगलदेव को 17 डिग्री पे अस्त कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि कितने डिग्री के अंदर सूर्यदेव अस्त कर देते, क्योंकि सूर्यदेव देखो बहुत तेज है उनमें, है ना। और ये क्या है, ये समझो कि ये हो गया सूर्यदेव की तेज, और ये लोग होगा हमारा टॉर्च, है ना। तो अगर हम कमरे में टॉर्च जलाएंगे, सूर्यदेव अगर बाहर है, की रोशनी बाहर में, कमरे में टॉर्च जलाएंगे तो लाइट का पता चलता है। लेकिन अगर हम सूर्य के नजदीक, अगर यानी कि हम बाहर अगर निकल करके टॉर्च वही लाइट को लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है, वो लाइट गायब हो जाता है, हमारा टॉर्च का रोशनी खत्म हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। क्योंकि सूर्य के नजदीक आ गए ना, बाहर निकल गए हम। कमरे में है तब तक तो ठीक है, लेकिन कमरे से बाहर निकले, लेकर के सूर्य के निकट रोशनी के गए, तो वो खत्म हो गया। वही चीज है यहाँ पे, निकट जा रहे हैं तो यहाँ पे वो अस्त कर देंगे गुरुदेव ऐसे। तो मान लो यहाँ 25 डिग्री पे है, ठीक है ना, तो 25 डिग्री पे है, 12 नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यानी कि मीन राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं 25 डिग्री पे बैठे हुए, यानी कि यहाँ से 0 से 30 कितना डिग्री ये चल चुके हैं, 25 डिग्री चल दिए ना यहाँ से। जब आपका जन्म हो रहा था, शुक्रदेव यहाँ से 0 से यहाँ पे इस भाव में 12 नंबर की राशि में 25 डिग्री चल चुके थे। ठीक है, और सूर्यदेव 4 डिग्री चल चुके थे, तो ये 30 डिग्री, यहाँ 30 तक आने में कितना रह गया था शुक्रदेव को, 30 कंप्लीट करने में 5 डिग्री और चलते तो यहाँ तक पहुंच जाते। अभी 25 डिग्री पे है, ठीक है, तो 5 डिग्री सूर्यदेव और 5 डिग्री यहाँ चलेंगे, तो इस राशि के आखिरी में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और सूर्यदेव कितना है, यहाँ से स्टार्ट होकर के 4 डिग्री पे आए हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सूर्यदेव 4 डिग्री आ चुके, आगे चले गए हैं, तो कितना हो गया, यहाँ से शुक्रदेव और यहाँ सूर्यदेव के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, शुक्रदेव यहाँ 5 डिग्री चलेंगे, यहाँ आ जाएंगे प्लस 4 डिग्री, है ना। यहाँ पे शुक्रदेव अगर सूर्यदेव तक जाने में कितना लगेगा शुक्रदेव को, शुक्रदेव यहाँ से 5 डिग्री चलेंगे और तो यहाँ पहुंच जाएंगे, प्लस 4 डिग्री जो सूर्यदेव चल चुके हैं, अगर यहाँ तक आते हैं तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया, 9 डिग्री हो गया ना। ये 25 पे है या 4 पे है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो है ये हो गया 9 डिग्री। यहाँ देखो शुक्रदेव को 9 डिग्री के अंदर में रहते हैं, तो शुक्रदेव को अस्त कर देंगे सूर्यदेव, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे भाव में होने के बाद भी सूर्यदेव इनको अस्त कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम रह गया ना, 9 डिग्री ही रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में अगर शुक्रदेव कहीं भी रहते हैं तो उनको अस्त कर देंगे। 10 11 12 इतने लंबा, ये ज्यादा हो गया ना, डिस्टेंस बढ़ने लगा, 12 13 14 15, तो इसमें है कि सूर्यदेव फिर उनको छोड़ देते हैं, अस्त नहीं करते हैं, लेकिन 9 डिग्री के अंदर में अगर आ गए तो अस्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे। और एक तो यहाँ पे 12 नंबर पे मैंने पिछली राशि में मैंने बताया हुआ है, अगर ध्यान दिए होगे आप
अगर थोड़ा सा भी ध्यान दियोगे तो 12 नंबर पे देखोगे कि शुक्रदेव यहाँ पे क्या है, नीच के हैं। तो इस घर को शुक्रदेव बहुत खराब कर देंगे। सॉरी, उच्च के हैं। यहाँ पे शुक्रदेव उच्च के हैं, माफ करना थोड़ा सा, कि यहाँ पे शुक्रदेव 12 नंबर में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे उच्च के हैं तो यहाँ पे शुभ फल देंगे शुक्रदेव, ठीक है ना, शुक्रदेव शुभ फल देंगे। लेकिन इनकी शुभ फल देने की शुभता को सूर्यदेव ने खत्म कर दिया, अस्त कर दिया इनको। अब ये कोई फल ही नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ना, निगेटिव पॉइंट बन रहा है ना। एक तो शुक्रदेव अच्छे मतलब कि उच्च राशि में बैठने के बाद भी वो उनका पावर खत्म हो गया, क्योंकि वो सूर्य के निकट आ गए, ठीक है। तो ये हाल हो जाता है। अगर मान लो कि यहीं पे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया ना, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, यही शुक्रदेव को मान लो हम यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही घर में बैठा देते हैं। मान लो कि यहाँ पर सूर्यदेव भी है और यहीं पे शुक्रदेव भी बैठ गए हैं। आसान रहेगा ना, एक ही राशि को मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे सूर्यदेव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है, यहाँ से 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। यहाँ पे मान लो कि सूर्यदेव, यहाँ पे मान लो कि सूर्यदेव कितना 15 डिग्री चल चुके हैं, ठीक है। और शुक्रदेव कितना चले हुए हैं, शुक्रदेव यहाँ पे मान लो कि 14 डिग्री पे या 13 डिग्री पे है, या मान लो कि 19 डिग्री पे है शुक्रदेव, ठीक है। तो इसमें कहा कितना चले हैं, 15 डिग्री। इस भाव में 15 डिग्री शुक्रदेव चल दिए हैं, सूर्यदेव चल दिया 15 डिग्री, ठीक है ना। सूर्यदेव कितना चले हैं, 15 डिग्री। और शुक्रदेव कितना चले हैं, या इस 30 डिग्री का होता है ना, तो उसमें 0 से लेकर के 15 तक ये चल चुके हैं, ये 19 तक चले हैं, 19 तक चले हैं। ये सूर्यदेव चले हैं और ये शुक्रदेव चले हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच फिर डिस्टेंस कितना रह गया, कितना रह गया, 15 16 17 18 19, 4 डिग्री का अंतर रह गया। सिर्फ इन दोनों के बीच में 4 डिग्री का अंतर रह गया, 4 डिग्री का डिस्टेंस रह गया, ठीक है ना। ये सिर्फ 4 डिग्री का ही डिस्टेंस रह गया, यानी कि सूर्यदेव यहाँ पे शुक्रदेव को अस्त करे। और एक तो है कि शुक्रदेव 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे जो शुभ थे शुक्रदेव, इनके पावर को ये खत्म कर दिए, ठीक है ना। ये शुभ फल देने लायक नहीं बच गए, क्योंकि यहाँ ये अस्त कर दिया। और यहाँ देखोगे शुक्रदेव 6 नंबर में नीच के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्रदेव बहुत खराब फल देते। घर तो अच्छा मिला था शुक्रदेव को, है ना, त्रिकोण का घर मिला था। लेकिन है कि त्रिकोण का घर मिलने के बाद 6 नंबर की राशि में, यहाँ पे ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव यहाँ बैठ गए थे, तो यहाँ पे नीच के हो गए थे। तो अब ये तो बुरा फल देंगे ना, नीच के हैं तो बुरा फल देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे बुरा फल देने लायक बन गया। लेकिन है कि सूर्यदेव यहाँ पे इनको अस्त कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस 4 डिग्री का रह गया ना, 4 डिग्री का डिस्टेंस। तो यहाँ पे सूर्यदेव अस्त कर दिए, तो अब इनके पास ताकत ही नहीं बचा शुक्रदेव के पास। शुक्रदेव यहाँ पे अस्त हो गए, यहाँ पे सूर्यदेव ने शुक्रदेव को अस्त कर दिया, अस्त कर दिया। तो अब ये बुरा फल देने लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा, इस कुंडली के लिए अच्छा हो जाएगा। कि अच्छा है कि बिना उपाय के ही सूर्यदेव ने ही इनको अस्त कर दिया। इनकी जो है ना, जो खराब फल देने का जो मार्ग बने हुए थे ना, यहाँ पे बन गए थे नीच राशि में, तो अब इनके खत्म कर दिया, वो भंग कर दिए सूर्यदेव। तो वो तो अच्छा हो गया। तो ये भी चीज देखना होता है कुंडली में। अगर मान लो यही है कि शनिदेव शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, ये हो गया 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ है, ये 7 नंबर हो गया, 7 नंबर है। 7 नंबर में कौन सा, तुला राशि, ठीक है, शनिदेव। मान लो यहाँ पे शनिदेव बैठ गए, शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। शनिदेव यहाँ बैठ गए, कितने डिग्री पे बैठ गए, इनको भी बैठा दो 18 डिग्री पे, पूरे ताकत के साथ बैठे हुए हैं, फुल पावर में बैठे हुए हैं शनिदेव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे शनिदेव पूरी ताकत में बैठे हुए हैं, और यहीं पे सूर्यदेव भी बैठ गए, ठीक है। सूर्यदेव भी बैठ गए हैं, यहीं पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और सूर्यदेव बैठे हुए हैं कितने डिग्री पे, सूर्यदेव बैठे हुए हैं यहाँ पे मान लो कि 5 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे सूर्यदेव 5 डिग्री पे बैठे हुए हैं और शनिदेव 18 डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा यहाँ पे,
बताओ, ये देखो, ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे, ये सूर्यदेव और शनिदेव है ना, ये सूर्यदेव, ये डिस्टेंस हो गया। सूर्यदेव शनिदेव को 15 डिग्री पे अस्त कर देंगे। अगर 15 डिग्री के नजदीक रहेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, शनिदेव कितने पे हैं, शनिदेव हो गए यहाँ पे 18 पे, और सूर्यदेव कितने पे हैं, सूर्यदेव यहाँ पे हैं 5 डिग्री पे। तो क्या हो गया, यहाँ से देखो जीरो से हम काउंट करेंगे ना 30 डिग्री तक, ये 30 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ से कितना चल चुके हैं शनिदेव, 18 डिग्री चल चुके हैं। ठीक है, तो 18 डिग्री, और सूर्यदेव कितना चले हैं, 5 डिग्री। तो शनिदेव तक पहुंचने में कितना है डिस्टेंस लगेगा, 5। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए ना, यानी 10 16 17 18, 13 डिग्री है ना, 13 डिग्री, यानी कि यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस 13 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 डिग्री चले हुए हैं और 18 तक पहुंचने में 13 डिग्री। वैसे भी कर सकते हैं कि 18 में से आप 5 को माइनस कर दो, कितना बच जाता है, 13 डिग्री का डिस्टेंस हो गया ना। वो तो मैं उंगली पे बता रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा और अच्छा से। ठीक है ना, तो ये 13 डिग्री का डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, यहाँ पे सूर्यदेव ने यहाँ पे शनिदेव को अस्त कर दिया है। ठीक है ना, ऐसे देखते हैं कि ग्रह कब अस्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रह कब अस्त होते हैं। लोग कहते हैं ना कि अस्त हो गया, आपका ग्रह अस्त है, आपके शनि अस्त हैं। तो अगर है कि यहाँ पे आज तक कुछ होता है, जैसे क्रूर ग्रह है, कुछ हो गया, कुछ ऐसे हैं जो सूर्य के साथ ऐसे जगह बैठ गए हैं तो अस्त हो गए, तो वो अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई अच्छा ग्रह है जो अच्छा फल देने वाला था, और वो जैसे यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देने वाले थे, लेकिन सूर्य के साथ दोनों अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी डिग्री वाइज तो कम हो रहा है ना, या नजदीक होगा ना, तो वो फिर उनका शुभता खराब हो जाता है, तो वो उस समय वहां पे खराब हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। ठीक है, तो आज यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, मेरा बताया हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ, बच्चों के जैसा जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को आनंद आ रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और चैनल को हमारा सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और ऐसे ही अच्छे तरीके से मैं बताता रहूँगा, एक एक पॉइंट को ऐसे लिख लिख के समझाता रहूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा। तो आप जब वीडियो को सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन, आपको आप मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।